Academy. VidyaGyan Leadership Academy handpicks meritorious children from rural and backward communities to nurture them into future leaders. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपकी क्लास ऑन इंटरजेक्शन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। ये यूज किए जाते हैं जैसे कोई सडन फीलिंग होती है, अचानक से कोई फीलिंग हो, अचानक से कोई इमोशन एक्सप्रेस करना हो, जैसे कुछ हो गया, अरे ये क्या हुआ। तो ये जो अचानक वाली फीलिंग होती है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे बताते हैं? तो ये इन वर्ड्स को बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। कोई चीज हमें अच्छी लगी, वाह ये कितनी सुंदर है। तो ये जो वर्ड बोला ना, एकदम से जो रिएक्शन होता है हमारा, एकदम से जो मुंह से निकलता है, वो इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग्स। क्या करते हैं? कन्वे करते हैं। किस चीज को कन्वे करते हैं? सडन फीलिंग्स को। किसको? सडन फीलिंग्स को। जैसे वाव, अरे अच्छा। ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये होती हैं सडन फीलिंग्स। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे इंटरजेक्शन की। हुर्रे वी वॉन द मैच। जब हम खुश होते हैं तो हुर्रे वी वॉन द मैच, ऐसे थोड़े बोलेंगे हुर्रे वी वॉन द मैच, हम उदास थोड़े ना। तो जब हम खुश होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? खुशी वाली होती है। तो हम कहते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे। ओके, आगे चलते हैं। तुम्हारे जब चोट लग जाए तुम कैसे बोलोगे? आउच। कैसे बोलोगे? आउच। आउच दैट हर्ट रियली बैड। कोई चीज तुम्हें बहुत सुंदर सी चीज मिल जाए, तुम बोलोगे वाह, वाह दैट इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस इंडीड। वाह, ये सच में ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए जिसके बारे में तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो तुम बोलोगे ओ माय गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी। यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। तुम्हें कोई बड़ा सा आदमी देखने को मिल जाए जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो, वाह दैट गाय इज अनबिलीवेबली ह्यूज। सॉरी, ये इसको बिलीव नहीं किया जाता, ये इतना बड़ा है। बड़ा यानी ह्यूज यानी कि साइज में बड़ा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरजेक्शंस की लिस्ट दी है। मैं आपको बताऊंगी कि उनका पर्पस क्या होता है, यानी कि वो कब एक्सप्रेस किए जाते हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिख के लाई हूँ। मैं चाहती तो आपको यहाँ भी लिख के बता सकती थी, लेकिन मैं लिख के लेके आई हूँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करा दूंगी। ठीक है, और जो भी पीडीएफ नहीं मिली है, मुझे पता है कुछ पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई है, मैं सब अपलोड करा दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगी। तो पहला इंटरजेक्शन है अलास। अलास टू एक्सप्रेस सैडनेस और पिटी, यानी कि दुख और दया भावना व्यक्त करने के काम आता है। अलास दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। अलास दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट, यानी कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई मर जाए तो क्या कहेंगे? अलास ही इज नो मोर। कैसे बोलेंगे? अलास he is no more, he is no more। ऐसे तो नहीं बोलेंगे वाओ he is no more। वो मर गया तो हम दुखी होंगे, खुश तो नहीं हो सकते। तो वही मैं बता रही हूँ कि इनके पर्पस क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन एंड सरप्राइज। ठीक है, किसी चीज का तुम्हें कोई चीज रियलाइज हो गई। रियलाइज मतलब कुछ समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, और सरप्राइज, कुछ सरप्राइज की चीज है। सरप्राइज तो जानते हैं,
द मैजिक शो एट द एंड वॉज टोटल सरप्राइज, यानी कि जो मैजिक शो था वो एंड में क्या था, टोटल सरप्राइज था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आगे चलते हैं। ई ई ई टू एनक्वायर और आस्क समथिंग टू बी रिपीटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो जो होता है ना, बोलते हैं ना जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वही ए। जो भी बोलते हैं लोग अपने अपने तरीके से इसको यूज करते हैं। इसका मतलब होता है हम उससे ये नहीं कह रहे कि भाई तुमने जो बोला है वो हमें समझ में नहीं आया, हमें रिपीट कर दो। हम इतना बोलने की बजाय सिंपल सा क्या बोलते हैं, वो सामने वाला समझ जाता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसे रिपीट करना है। ठीक है, टू एनक्वायर और आस्क समथिंग टू बी रिपीटेड, टू एनक्वायर और टू आस्क फॉर समथिंग टू बी रिपीटेड, यानी कि कोई बात जो किसी ने बोली वो आपको समझ में नहीं आई तो वो आपको दोबारा पूछनी है। तो आप उससे ये नहीं बोलोगे कि मुझे दोबारा बता दो, मुझे समझ में नहीं आई। तुम सिंपली इतना बोलते हो तो वो समझ जाता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, वो पूरा रिपीट करता है। ये आई डिडंट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट। आई डिडंट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट, यानी कि अगर हम उससे रिपीट करने के लिए भी पूछ रहे हैं तो हम आगे ये लगा सकते हैं इंटरजेक्शन ज्यादातर हमारे यूपी में इसको सेंटेंस बाद में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना बोलने काफी है, वो समझ जाता है सामने वाला। आगे चलते हैं। डियर टू एक्सप्रेस पिटी और सरप्राइज, पिटी यानी किसी पर दया दिखाने के लिए या किसी सरप्राइज के लिए। ओ डियर आई फील रियली बैड फॉर व्हाट हैपेंड टू यू। ओ डियर आई फील रियली बैड फॉर व्हाट हैपेंड टू यू। ओ डियर जो आपके साथ हुआ ना उसके लिए मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, यानी कि कहने का मतलब है कि मैं आपको अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ कि आपके साथ ये हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये हे लुक आउट द कार, किसी चीज को सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए या फिर किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए तो हम क्या बोलते हैं, हे लुक आउट फॉर द कार। हे किस लिए, किसी सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए या फिर किसी का अटेंशन के लिए। कॉल फॉर अटेंशन यानी कि किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हुर्रे हुर्रे टू एक्सप्रेस जॉय, खुशी। हुर्रे वी वॉन द मैच, जब विद्या ज्ञान का रिजल्ट आता है जिसके नाम आ जाता है वो कितना खुश होता है। हुर्रे आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड। टू एक्सप्रेस जॉय यानी कि खुशी व्यक्त करने के लिए। हुर्रे वी फाइनली क्लियर द टेस्ट। हुर्रे वी फाइनली क्लियर द टेस्ट यानी कि फाइनली हमने क्या कर लिया, टेस्ट क्लियर कर लिया। तो ये क्या है, तो खुशी की बात है। आगे चलते हैं। ओ दुख, ओ यार ये हो गया, बोलते हैं ना हम लोग, तो या तो सरप्राइज या फिर दुख। ओ व्हाट अ सरप्राइज, या फिर ओह आई हैव रियली बैड हेडेक यानी कि दुख, यानी कि पेन, दर्द और सरप्राइज दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आउच ये कब यूज करते हैं, जब हमें दर्द हुआ हो, चोट लगी हो। टू एक्सप्रेस पेन, क्या, टू एक्सप्रेस पेन। आउच यू स्टेप्ड ऑन माई टो, आउच यू स्टॉप्ड ऑन माई टो यानी कि तुमने मेरे अंगूठे पर पैर रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आ रही बात समझ में। फ्यू ऐसे इसको बोलने का तरीका कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दैट। टू एक्सप्रेस रिलीफ, एग्जॉशन और डिस्गस्ट
यानी कि किसी चीज से आपको शांति मिले, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, यानी कि बहुत ज्यादा थके हुए हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील कर रहे हो, यानी कि बहुत अजीब सा फील कर रहे हो, बहुत बुरा फील कर रहे हो, तब दैट वॉज एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन, यानी कि तुम अब थक चुके हो। दैट वॉज एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन, ये कुछ साउंड्स होती हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं कुछ साउंड की तरह यूज कर जाते हैं। दैट वॉज एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन, उफ उफ, कुछ ऐसे फू। आगे चलते हैं। ओह ओह ओह, टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, ओह, यानी कि हम किसी से हेजिटेट कर रहे हैं। हेजिटेट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी के सामने जाने में हम क्या हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। टू एक्सप्रेस हेजिटेट, यानी कि हम हिचकिचा रहे हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। ओह, आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा नहीं होना चाहती। ओह, तो ये क्या होता है, हेजिटेशन दिखाता है हमारे, क्या दिखाता है कि हम किसी चीज से क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। आगे चलते हैं। वेल वेल, टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, कोई भी रिमार्क इंट्रोड्यूस करना हो तो हम क्या बोलेंगे, वेल। वेल, व्हाट यू जस्ट डिड वाज वंडरफुल। वेल, ठीक है, जो तुमने किया अभी वो बहुत अच्छा था, तो वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। वाओ, टू एक्सप्रेस एडमायरेशन फॉर समथिंग, तो हम कैसे बोलेंगे वाओ, कैसे बोलेंगे वाओ, नो, वाओ टू एक्सप्रेस एडमायरेशन फॉर समथिंग, हमें कोई चीज अच्छी लगी, हमने वाओ योर न्यू बाइक इज अमेजिंग, वाओ बोलते हैं ना। तो ये क्या है, एडमायरेशन दिखा रहा है। मान लो कि कोई शॉपिंग करने जाते हैं, वाओ द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, ऐसे ही तो बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। हिंदी में कैसे बोलते हैं, वाह यार कितनी सुंदर है ये ड्रेस, ऐसे बोलते हैं ना। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे चलते हैं। ईपी, टू एक्सप्रेस जॉय, ईपी टुमारो इज हॉलीडे, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ईपी टुमारो इज हॉलीडे, कल क्या है, छुट्टी है, तो खुशी होती है ना, जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन तो हमें खुशी होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं तो क्या क्या रूल होता है। तो पहली बात, एक रूल होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा इन सेंटेंसेस में यूज होता है। अगर छोटा सेंटेंस है तो जो वर्ड हम एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने एक वर्ड यूज किया वाओ, तो हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमेशा यूज करेंगे। देखो अब मैं दिखा देती हूं ऊपर वाले एग्जांपल्स, आप देख पा रहे होंगे कि सब में एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज हो रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये इंटरजेक्शन बीच में आते हैं, छोटे होते हैं और इनका मीनिंग बहुत छोटा होता है और सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, कॉमा। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्वेश्चन मार्क से भी फॉलो किए जा सकते हैं और फुल स्टॉप से भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स के आगे हमने ये नहीं लगा, सॉरी इंटरजेक्शन के आगे अगर एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया तो वो सेंटेंस क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। सेंटेंस क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरजेक्शंस, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरजेक्शन। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल अप दैट इज न्यू, फिल अप दैट इज न्यू। वेल, इपी, अलास, ओ।
अलास दुख, ओह हेजिटेशन, इपी इंजॉय, वेल यहाँ पे क्या आएगा वेल, वेल दैट इज। अब देखा है आपने कि वेल जो है उसका छोटा सा मीनिंग है, तो यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, सडन होते हैं, और इनका ठीक है ये सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स और सडन रिएक्शंस, कोई एक्शन के रिएक्शंस भी हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल अप दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, यानी किसी चीज से मुझे इतना दुख हुआ जितना मैंने सोचा नहीं था कि इतना हर्ट होगा, तो क्या होगा, आउच, माई गॉड, अलास, ओह, तो इसमें क्या होगा, आउच, आउच, आउच के बाद क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, क्योंकि इसके एंड में क्या आया है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसमें होगा आउच, आउच दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, यानी कि इसने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया, मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे इतना हर्ट करेगा। दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन, फिल अप वी गॉट द टिकट, फिल अप वी गॉट द टिकट टू द मूवी प्रीमियर नाइट, हमें मूवी प्रीमियर डाइट सॉरी हमें मूवी प्रीमियम नाइट के लिए क्या मिल गई है, टिकट्स मिल गई हैं। फिल अप वी गॉट द टिकट्स टू द मूवी प्रीमियर नाइट, यानी कि हमें मूवी प्रीमियर नाइट के लिए टिकट्स मिल गई हैं, तो क्या आएगा, ब्रावो, वेल, ओनो, यपी। तो हम क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यपी, यपी वी गॉट द टिकट्स टू द मूवी प्रीमियर नाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यपी। जगह थोड़ी छोटी है, मुझे थोड़ा सा और रखना चाहिए था स्पेस। उसके बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। क्यों आएगा वो मार्क, क्यों आएगा वो मार्क, क्योंकि यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप है। मैंने बताया कि इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, लेकिन अगर इंटरजेक्शन का मीनिंग सेंटेंस में बहुत ज्यादा छोटा है तो वहां पे कॉमा लगाते हैं, और लास्ट में सेंटेंस के में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फिल अप आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाहती। ओ नो माई गॉड, वेल, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, जैसे तुमने कर दिया वैसे मैं नहीं करना चाहती, तो क्या आएगा इसमें, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहती, नहीं यार मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहती। तुम्हारी फ्रेंड कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट बिगाड़ दे, तुम क्या कहोगे उससे, यार मैं इसको ऐसे नहीं करना था ना, ऐसे करना था, तो वो क्या कह रहा है, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, तो क्या आएगा यहाँ, उफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर, तो क्या बोलोगे आप, वाओ, वेल, वाओ अच्छा काम किया है ना, खुश हो तुम, तो वाओ यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर, यानी कि तुमने उस छोटे से फर्नीचर के साथ बहुत अच्छा किया, यानी कि जो भी तुमने किया फर्नीचर के साथ वो अच्छा किया, तो क्या आएगा, वाओ, वाओ मुझे नहीं लगता था तुम ऐसा कर लोगी इसका, वाओ यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, वो यहां पर खुश हो रहा है भाई, हैप्पी, जॉय, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वाओ, वेल। वेल मैंने बताया था, वेल का क्या होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, हाँ छोटा सा मीनिंग होता है उसका, छोटा सा इफेक्ट होता है सेंटेंस। आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन,
डैश नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। डैश नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। ओ अब मुझे समझ में आया कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। तो क्या बोलेंगे हम? माई गॉड, अब मुझे समझ में आया तुम क्या कहना चाह रहे थे। वेल तो क्या बोलेंगे? ओह अबे यार अब समझ में आया। तो क्या आएगा? नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। तुम क्या कहना चाह रहे थे? ओह अब समझ में आया। बोलते हैं ना ऐसे। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। That should have really upset you. Oh no. Bravo. That should have really upset you. Bravo. यानी कि बहुत खुशी की बात है, इस चीज ने तुम्हें बहुत अपसेट किया होगा। Well, that should have really upset you. Yippee. That should have really upset you. यानी तुम एंजॉय कर रहे हो। अपसेट का मतलब है किसी चीज ने तुम्हें दुखी कर दिया हो, यानी कि इस चीज ने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया होगा। तो तुम क्या बोलोगे? ब्रावो, मतलब किसी का मजाक उड़ा रहे हो। वेल, इपी, ये तीनों कैसे हैं? ब्रावो यानी किसी को शाबाशी देना। वेल, ओके, इपी यानी कि एंजॉय। तो तुम इन तीनों में क्या कर रहे हो? दूसरे की सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हो। तो क्या बोलोगे तुम? जब तुम किसी से बोलोगे तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? यार इससे तो बहुत परेशान होगा ना। तो तुम क्या बोलोगे? वाह यार, इससे तो तू बहुत परेशान होगा, ये तो अच्छी बात है। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। तो क्या बोलोगे? ओ नो, ओ नो, ओ नो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, और इससे तू बहुत परेशान हुआ होगा। ओ नो, अरे यार, That should have really upset you. Oh no, that should have really upset you. यानी कि इसने तुझे बहुत दुखी कर दिया होगा। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसको सिंपैथी दिखा रहे हो, यानी कि उसको दिखा रहे हो कि उसकी सिचुएशन से तुम्हें दुख हुआ है। तो तुम ऐसे तो नहीं बोल सकते ब्रावो, इसने तुम्हें बहुत दुखी किया होगा, नहीं बोल सकते ना। घर पे जब किसी की पिटाई हो जाए तो क्या बोलते हो? वाह मम्मी और मारो, मजा आ रहा है। क्या बोलते हो? दुखी होते हो ना उस टाइम पर, तो ये खुशी वाली बातें तो नहीं करते हो। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन। डैश आई हैव नॉट क्लियर द इंटरनल असेसमेंट। मेरा जो स्कूल का इंटरनल असेसमेंट था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। वेल यानी कि अच्छी बात है, ठीक है, नहीं कर पाया। आउच, चोट लगी है क्या? नहीं। तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यार मेरा असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या बोलोगे? आउच। तो क्या बोलोगे? अलास, दुखी हो जाओगे। अलास, मेरा इंटरनल असेसमेंट क्या नहीं हो पाया? क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। Dash, that was really brave thing to do. Bravo, that was really a brave thing to do. शाबाश, वो बहुत बहादुरी, उसको करना बहुत बहादुरी का काम है। या फिर ये बोलोगे अलास, यानी कि बहुत दुख हुआ, जो तुमने किया उसको करना बहुत बहादुरी का काम है, लेकिन हमें दुख हुआ क्योंकि तुमने कर दिया। ऐसा तो नहीं होगा। ओ यार, वो बहुत बहादुरी का काम है जो तुमने किया है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। ऐसे बोलोगे? किसी को शाबाशी दोगे तो ऐसे बोलोगे? आजकल कोई अच्छा कर दे, कैसे बोलोगे? ब्रावो, दैट वाज रियली ब्रेव थिंग टू डू, यानी कि वाओ, शाबाश, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। ऐसे ही बोलेंगे ना? नहीं, अरे यार तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। ओह, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो क्या बोलोगे? ब्रावो, दैट वाज रियली ब्रेव थिंग टू डू, शाबाश, ऐसे ही बोलोगे ना। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है और सबसे जल्दी और कम टाइम में कवर हो गया।
अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। डैश द वेटिंग लिस्ट फॉर द रिजर्वेशन सीट इज टू लॉन्ग आई डोंट थिंक वी वुड गेट अ सीट। यानी कि जो रिजर्वेशन की वेटिंग सीट है वो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता हमें सीट मिलेगी। जब भी हम ट्रेन से कहीं जाते हैं तो हम पहले से क्या करते हैं, रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन कब नहीं हो पाता, जब वहां पर बहुत ज्यादा वेटिंग हो। वेटिंग यानी कि यात्री ज्यादा हो, सीटें भर चुकी हों, तो वहां पर वेटिंग होती है कि कोई सीट खाली होगी तो किसी को दे सकते हैं। मान लो कि कोई अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराए, मुझे जाना था और मैंने सीट बुक कर दी पहले से ही। फिर मैंने सोचा यार मुझे तो क्लास लेनी है, मुझे तो आपको पढ़ाना है, तो मैं वो कैंसिल कर देती हूँ। मैंने कैंसिल किया। जो और लोग बुकिंग के लिए चाह रहे थे कि उनको उस दिन टिकट मिल जाए, तो वो क्या है, वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है। तो हो सकता है कि मेरी सीट जब मैं उसको कैंसिल कर दूं कि मैं नहीं जा रही, मेरे पैसे रिफंड कर दो, मुझे रिफंड यानी कि वापस दे दो, तो वो क्या करेंगे, मेरी जो सीट मैंने बुक की थी वो सीट किसी और को प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड किसको करेंगे, जो लोग वेट कर रहे हैं। और वेटिंग में भी किसको करेंगे, जिसका पहले नंबर होगा उसको ही करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि दैट वेटिंग लिस्ट फॉर द रिजर्वेशन सीट इज टू लॉन्ग, यानी कि रिजर्वेशन सीट के लिए जो वेटिंग लिस्ट है बहुत बड़ी है। आई डोंट थिंक वी वुड गेट अ सीट, मुझे नहीं लगता कि हमको सीट मिलेगी। तो क्या बोलेंगे हम, ब्रावो। हिम्मत का काम है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा। वाओ, कुछ अच्छा दूंगा नहीं, अलास इतना बुरा भी नहीं हो गया, कोई मर भी नहीं गया, तो क्या होगा, माई गॉड, हे भगवान, माई गॉड, द वेटिंग लिस्ट फॉर द रिजर्वेशन सीट इज टू लॉन्ग। द वेटिंग लिस्ट फॉर द रिजर्वेशन सीट इज टू लॉन्ग। तो क्या आएगा यहाँ पे, माई गॉड, और उसके बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया, वो मैं लिख के लगा देती हूँ, ब्रावो, ब्रावो, एक्सक्लेमेशन मार्क। अलास, आप देख पा रहे होंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैसे स्टार्ट हुआ है, कैपिटल स्टार्ट हुआ है। कैसे स्टार्ट हुआ है, कैपिटल। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जब कॉमा लगाएंगे तो फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर, समझ में आया, ओके।